और फाइनली ओडीआई सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हो गई है। इंडियन क्रिकेट टीम को सीरीज जीत मिल गई है और सब यही सोच रहे हैं कि अंत भला तो सब भला, सब सेटल हो गया। स्पेशली कोहली रोहित के हेटर्स और आईपीएल के चाहने वालों को तो यही लग रहा है कि बिना इन दोनों के हमने 350 बोर्ड पर लगा दिया, अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप और उससे पहले होने वाले एशिया कप में भी बिना इन दोनों के ही प्लेइंग 11 उतारेंगे? इस सीरीज ने हमें जवाब नहीं दिए हैं बल्कि सवाल दिए हैं और बनी बनाई बात बिगाड़ दी है। इसलिए आज की वीडियो हम कोई हाइलाइट्स, स्कोर कार्ड या किसी प्लेयर की चाटुकारिता तो नहीं करने वाले। देखिए, हम बात बोलते हैं खरी खरी सच्चाई और ईमानदारी से, जो कि बहुत लोगों को नहीं पसंद आती। तो आज की वीडियो में सीरीज में हुए इन बेतुके एक्सपेरिमेंट और उनके कंक्लूजन और बढ़ने वाली कंफ्यूजन का हम पोस्टमार्टम करेंगे। आपको भी सच पता चल जाएगा। शुरुआत करते हैं। चलिए आपको इंडियन टीम के एक्सपेरिमेंट और तीनों ओडीआई के बैटिंग ऑर्डर की एक झलक दे देते हैं। तीनों ओडीआई में सिर्फ ओपनर्स गिल और ईशान किशन सेम रहे। कितनी विचित्र बात है ना। नंबर 3, पहला ओडीआई सूर्य कुमार यादव, दूसरा ओडीआई संजू सैमसन, तीसरा ओडीआई ऋतुराज गायकवाड़। नंबर 4, पहला ओडीआई हार्दिक, दूसरा ओडीआई अक्षर पटेल, तीसरा ओडीआई संजू सैमसन। नंबर 5, पहला ओडीआई रविंद्र जडेजा, दूसरा ओडीआई हार्दिक, तीसरा ओडीआई हार्दिक। नंबर 6, पहला ओडीआई शार्दुल, दूसरा ओडीआई सूर्या, तीसरा ओडीआई सूर्या। नंबर 7, पहला ओडीआई रोहित, दूसरा ओडीआई जड्डू, तीसरा ओडीआई जड्डू। ये नंगा नाच चल रहा है एक्सपेरिमेंट के नाम पर। ये कोई रंडी गाना है। T20 में फिर भी समझ में आता है, वर्ल्ड कप अगले साल है, लेकिन ओडीआई में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज बियॉन्ड साइंस। इसी चक्कर में दूसरे ओडीआई में तो हमारी लंका लग गई थी। राहुल द्रविड़ से एक ही सवाल करना चाहूंगा, वर्ल्ड कप सर पर है, अब एक्सपेरिमेंट के आपको कौन से दौरे पड़ रहे हैं? जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाइए और एक एक सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दीजिए। चलिए, माना नंबर 4 का रोना 2017 से चलता आ रहा है, आज तक सेट नहीं हुआ। धोनी के बाद नंबर 6 पर आपने कौन सा किसी को कंसिस्टेंट खेलने दिया? तो वो सेटल देखने के आप हकदार नहीं है। नंबर 7 पर जब तक हार्दिक सेल्फलेस अपने नेचुरली गेम खेलते थे, तब तक कुलचा भी साथ खेलता था, चीजें सेट थी। पर जब से हार्दिक ने अपने रन के लिए सेल्फिश एंकर गेम खेलना शुरू की, नंबर 5 का कीड़ा उन्हें काट गया। ले देकर हमें कंफ्यूजन है कि हमारा नंबर 4 और 6 कौन होगा। अब केएल बाहर है तो उन्हें बाहर ही रहने दीजिए। अब मुझे जरा ये बताइए कि ओपनिंग में आपको कोई डाउट था क्या? गिल को लेकर आप पहले ही सब श्योर है, चाहे वो 10 बनाए चाहे 0 पर आउट हो, वो खेलेंगे। तो कल की 50 से पहले के फेलियर पर सवाल क्यों? और रोहित तो है कप्तान, लेकिन ईशान किशन के साथ ही मुंबई इंडियंस का कोटा लगाकर उन्हें जो अपना जबरदस्ती स्लॉट दे रहे थे आप, चाहे वो सीरीज में एक और 200 भी लगा देते, बिठाना तो उन्हें भारी है। या वर्ल्ड कप में भी इन दोनों से आप ओपनिंग कराओगे और आप नंबर 7 पर आओगे, हो भी सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले हमारे कोच कैप्टन की जोड़ी वैसे भी क्रैक हो जाती है। अजीब से अजीब आइडिया आने लगते हैं, चाय के साथ ही अमरूद खाने लगते हैं। 2021 में भी ये नाश हुआ था एक वर्ल्ड कप के मैच में, और ये बेहुदा हरकत भी अब भी हो सकती, क्योंकि बात ईशान किशन की है। शेखर होते तो बाहर बैठते, उनका तो खेल ही खत्म कर दिया गया। अगर ईशान को फर्स्ट कीपर खिलाना है तो खेलेगा तो मिडिल ऑर्डर में ही, तो यहाँ भी मिडिल ऑर्डर खिला देते। अब नंबर 3 विराट पर तो कोई डाउट था ही नहीं, लेकिन फिर भी ये बेशर्मी चली। तीनों ओडीआई अलग अलग प्लेयर्स को नंबर 3 पर खिलाया गया, लेकिन खुद विराट को नहीं। भाई, आखिरी बार विराट मार्च में ओडीआई खेले थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब सीधा मैच है पाकिस्तान के खिलाफ, बाकी सब तो वहाँ पाकिस्तान के साथ में लुढ़क जाते हैं, आखिरी में विराट ही मैच जिताते हैं। कम से कम प्रैक्टिस मैच तो दे देते। अब भगवान ना करे कि अच्छा खासा फॉर्म ऊपर नीचे हो गया, तब भी किसी ने नहीं छोड़ा विराट को। अब अक्सर को तो है इंसान ही, इतने लंबे गैप में बात बिगड़ भी सकती है। और अगला नंबर आता है नंबर 4। ये चिंता का विषय है। किसी टाइम तो ऋषभ और श्रेयस के होते इस पोजीशन पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे बेस्ट इस पोजीशन पर थे श्रेयस। वर्ल्ड कप के लिए उनका रोल पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन अब इनसे एक नंबर 4 सेट नहीं हो रहा है। जिसे खिला रहे हैं वो फेल। अरे यार, कोई भी बंदा सही तभी खेल पाता है जब उसे लॉन्ग रन मिले, प्रॉपर बैकिंग मिले उस पोजीशन के लिए। यहाँ तो एक एक मैच के बाद प्लेयर ऐसे बदल जाते हैं, इतना जल्दी तो कोई कपड़ा भी नहीं बदलता होगा। कभी अक्सर, कभी जड्डू, कभी सूर्या, कभी संजू। और सूर्या संजू पर मैं एक बात साफ कह दूं कि बीसीसीआई वालों, सिलेक्टर्स, मैनेजमेंट, द्रविड़ साहब, अगर थोड़ी सी भी शर्म आप में है तो कम से कम इनके टैलेंट को वेस्ट मत करो। जितना 8-9 साल आप इनके करियर का बर्बाद कर सकते थे, आपने कर दिया है। अब कम से कम इनकी पोजीशन सेट कर दो, इसी पर खिला लो। परफॉर्म इन्हें भी करना पड़ेगा। 30-40 रनों से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड कप भी खिला दो, बैक करो तो एंड तक करो। कहने को स्ट्रेस इंजर्ड है, लेकिन इंस्टाग्राम पर फुली फिट, नाच गाना करने में उन्हें कोई समस्या नहीं है। वर्ल्ड कप में तो इंटरेस्टर लग नहीं रहे, तो ठीक है, वर्ल्ड कप में भी उनको ठुमके लगाने के लिए बुलवा लीजिएगा। हार्दिक को भी 10 ओवर पूरे डालने होंगे। अगर आप स्टेटमेंट फुली फिट होने की दे रहे हैं तो ऐसा करिए भी। हर मैच में 4-6 ओवर काम नहीं करेंगे, आपसे 10 ओवर चाहिए, और फुल चीते सी फुर्तीली फील्डिंग भी। बैटिंग भी वो पुराने वाली हार्दिक जो खदेड़ देता था, धागे खोल देता था। ये एंकर और सेल्फिश हार्दिक नहीं, टीम मैन बन के खेलिए। शॉर्ट द बॉल से अच्छा कर गए, बैटिंग में भी अपना
30-35 वाला कैमियो खेल करके जाते हैं। पर वर्ल्ड कप खेलते तो हमारे मुकेश हेजलवुड और जयदेव स्टार्क नजर आ रहे हैं, जिनका पेस 130-132 वाला ही है, जब बाकी टीमें एवरेज 140-145 स्पीड वाले बॉलर खिला रहे हैं। माना पेस सब कुछ नहीं है, मगर कुछ भी नहीं है, ये भी गलत है। हमारा वही रोना 125-130। इन्हें चाहिए था उमरान को बैक करना, वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना, ताकि हमारे पास भी 155 वाला गन बॉलर हो लाइन लेंथ के साथ। कुलदीप तो पीक पर आए, पहली पसंद है स्पिनर के तौर पर, चहल तो पानी ही पिलाएंगे। तो ले देकर हमारे विराट, रोहित, जडेजा, हार्दिक, कुलदीप अपनी अपनी जगह फिट है, लेकिन बाकी कौन है पता नहीं। शमी का तो समझ में नहीं आता, बीसीसीआई का क्या प्लान होगा। अभी इस टीम में कई वाइल्ड कार्ड एंट्री होंगी। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि शेखर को ले लो, फायदे में रहोगे। इन टॉप 3 को कोई हाथ भी न लगता। बाकी की पोजीशन पर डिबेट था ना, वर्ल्ड कप से पहले अपने प्रीमियर प्लेयर को मैक्सिमम मैच खिलवाते, बाकी टीमें पंगे नहीं लेती, इसलिए सफल है। खैर सीरीज खत्म और एंड में आकर नंबर 4 के साथ नंबर 6 का सवाल भी खड़ा हुआ है। बस देखा जाए तो सब सेट है। 4 पर संजू, 6 पर सूर्या। द्रविड़ सर दम है तो नीच के साथ जाइए और रिजल्ट मिलेंगे। बाकी टीम का कबाड़ा तो आपने बहुत कर दिया है, अब तो सीरियस हो जाइए। पर हम जानते हैं अभी एशिया कप में भी जुलूस निकलेगा, पता नहीं कब सुधरेंगे आप लोग।